हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म अल्फा एक्सेलेंस पे। हम डिस्कस कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कैरियोकाइनेसिस। वहाँ पे हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो है साइटोकाइनेसिस। जो आज का मेन टॉपिक वो होगा मियोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा साइटोकाइनेसिस जान लेते हैं होता क्या है। साइटोकाइनेसिस को हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। इसका जो साइटोकाइनेस होता है, इसकी प्रोसेस वेरी करती है फ्रॉम प्लांट सेल एंड इन फ्रॉम प्लांट सेल टू द एनिमल सेल। दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम बात करें इन एनिमल्स इट इज अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फोरो, व्हाइल एज इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। क्या होता है, फोरो इज ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक ग्रूव होता है ऑन सेल मेम्ब्रेन जो कि मूव करता है सेंट्रीपिटली, ठीक है, सेंट्रीपिटली मूव करता है एंड अल्टीमेटली ये ज्वाइन कहाँ पे करता है, सेंटर पे ज्वाइन करता है और डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में। बात समझ आ रही है। क्या होता है एनिमल सेल में, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे ग्रूव बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको हम क्लीवेज फोरो भी कहते हैं या फोरो भी कहते हैं। दोनों साइड से हो जाता है और ये रीच कहाँ पे पहुंच जाता है, सेंटर पे पहुंच जाता है और सेल को डिवाइड करता है इनटू द टू पार्ट्स। बात समझ आ रही है। और उसके बाद आता है हमारा एनिमल। एनिमल में क्या होता है, एनिमल में फोरो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज अचीव्ड बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन जो कि सेंट्रीफ्यूगल मैनर में यहाँ पे राइज करता है। देखो क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं सेंटर पे एक्यूमुलेट करते हैं और बनाते हैं फैगमोप्लास्ट। फैगमोप्लास्ट जो होते हैं ग्रो करते हैं सेंट्रीफ्यूगली एंड बनाता है सेल प्लेट। देखिए यहाँ पे सारे एक्यूमुलेट हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेल प्लेट बनाया और उसके बाद सेल को क्या किया, डिवाइड कर दिया इनटू द टू डॉटर सेल्स। कौन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हमारे, जिनको हम कहते हैं हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद आपको छोटा सा नोट यहाँ पे याद रखना है, वो ये है कि जिस सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, उसमें क्या मसला रहता है, उसमें एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रहती है। बात समझ आ रही है। इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगसाइशियम, जिसका मतलब क्या होता है, एक सिंगल सेल में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिय प्रेजेंट रहना। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। सिग्निफिकेंस हमने किया था लास्ट लेक्चर में कंप्लीट। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की ओर, दैट इज मियोसिस। क्या होता है मियोसिस? द टर्म मियोसिस is actually derived from a Greek term mio, which means to reduce or to lessen, यानी कि कम करना। This meiosis discovery was by Hartwig from sea urchin and the term was given by the farmer and Murray। एक स्पेशल काइंड का डिवीजन होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर का एंड डीएनए कंटेंट का इनटू हाफ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इस वजह से हम इसको कभी रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस होता है नंबर। अगर हम पेरेंट सेल की बात करें जो कि 2 and 2C कंडीशन में प्रेजेंट होगी, जब मियोसिस प्रोसेस के थ्रू वो जाएगी तो वो किस कंडीशन में होगी, डॉटर सेल वो होगी NC कंडीशन में। बात समझ आ रही है। ओके, जिस सेल को होना है, जिस सेल को अंडरग्रो होना है थ्रू द मियोसिस प्रोसेस, उसको हम कहते हैं मियोसाइट। फॉर एग्जांपल सुपर मदर सेल या MMC हो गया। ओके, मियोसाइट जो होती है पहले ये बाकी सेल्स की तरह नॉर्मल होती है 2 and 2C कंडीशन में, लेकिन जब ये हो जाती है, जब इसकी मियोसिस हो जाती है इस मियोसाइट की, तो उसके बाद ये कौन सी कंडीशन अचीव करती है, NC कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम सुपर मदर सेल के बारे में बात करें जो कि एक मियोसाइट है, वो पहले होगी NC 2 and 2C कंडीशन में। जो ही उसमें मियोसिस हो जाएगी उसके बाद ये किस कंडीशन में आ जाएगी, ये आएगी NC कंडीशन में, जब ये स्पर्म बनाएगी, जब ये स्पर्म फॉर्मेशन करेगी। ओके, अगर हम इसकी ऑकरेंस के बारे में बात करें, ये होता है स्पेशल सेल्स में सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे हो जाता है। ये दो फेजेस में, ये दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है यहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे जो होता है, इट इज reduced टू द हाफ, it is reduced to the half, that is why it is also termed as the reductional division। okay, इसके चार phases आते हैं। इसके आता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट,
एनाफेज फर्स्ट एंड द टीलोफेज फर्स्ट। उसके बाद आता है हमारा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है टू द माइटोसिस, दैट इज व्हाई समटाइम्स इट इज आल्सो टर्म्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। इसके अपने सब फेजेस आते हैं, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 4 फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट, दैट इज प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। ये सबसे कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट फेज माना जाता है मियोसिस का, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 5 सब स्टेजेस। इसी वजह से हम इस तरीके से भी कह सकते हैं लार्जेस्ट फेज है प्रोफेज का, क्योंकि या मियोसिस का, क्योंकि ये खुद कंसिस्ट करता है 5 सब फेसेस का, जैसे कि लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकाइटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया और हो गया डायाकाइनेसिस। इन सारे को आप एक सीक्वेंस में पढ़ना है, ये सारे एक सीक्वेंस में हो जाते हैं और आपको इस सीक्वेंस में भी ही याद आपको करने हैं। तो आप इसके लिए निमोनिक हमने प्रिपेयर किया है, वो ये है लेडी जोई प्लीज डू डांस। लेडी stands for the leptotene, zoe stands for the zygote, please stands for the pachytine, do stands for the diplotin and dance stands for the diakinesis. leptotene, zygote, pachytine, diplotin and the diakinesis. lady zoe please do dance। तो होपफुली आपको ये लर्न हो जाएगा इस निमोनिक से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद लेप्टोटीन। क्या होता है लेप्टोटीन में हमारा यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये अपीयर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैविंग डेंस ग्रैन्यूल्स। कुछ डेंस ग्रैन्यूल्स इन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोमोर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास कुछ डेंस स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमोमोर्स। ओके, इसी के साथ साथ ये जो सारे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये अटैच होते हैं ये अटैच होता है टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाया प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे पहले आप इस तरीके से समझे, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पे अटैच होते हैं, जो कि फिर अटैच किसके साथ करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, जो कि फिर एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि बिल्कुल रिजेंबल करता है विद द फ्लावर बॉकेट। इस वजह से हम इसको कभी बॉकेट स्टेज भी कहते हैं। ये हमारे पास क्रोमोसोम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाया प्लेट, वाया अटैचमेंट प्लेट। ठीक है, तो बनाते हैं एक फ्लावर बकेट लाइक स्ट्रक्चर, और इनके पास जो ये डेंस स्ट्रक्चर है इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोमर्स। ओके, अब जाइगोटीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। जब भी हम किसी डिप्लॉयड सेल के बारे में बात करते हैं हम कहते हैं ये 2 एंड कंडीशन में है। 2 एंड कंडीशन का मतलब क्या है, यानी कि इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब है एक सेट पापा से आया होगा, एक सेट मामा से आया होगा। ओके, अब होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से वाले क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड सेल की बात कर रहे हैं, इसमें 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम जिसमें जीन सीक्वेंस बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जीन सीक्वेंस क्या है क्रोमोसोम 1 पे, जो कि आपको एज्यूम कर लो पापा से मिला है, इसकी जीन सीक्वेंस ABC है, और क्रोमोसोम 2 जो आपको मामा से मिला है इसकी भी जीन सीक्वेंस क्या है, ABC। तो अगर इनकी दोनों की जीन सीक्वेंस सेम है तो इनको हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल दोनों हम कह सकते हैं हाइट के लिए इन्वॉल्व है तो हम इनको क्या कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, अब आता है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम जिनकी जीन सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीन सीक्वेंस ABC है लेकिन दूसरे क्रोमोसोम की क्या है, PQRS। तो हम ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम को क्या कहेंगे, जिनकी डिफरेंट जीन सीक्वेंस होगी, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब आते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखिए आपके पास ये पहले एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये इसकी एक हम कह सकते हैं क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। इसको और इसको आपस में क्रोमेटिड ए एंड क्रोमेटिड बी, मान लो ये क्रोमेटिड ए है, ये क्रोमेटिड बी है, इन दोनों को आपस में हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। वाइल एज जब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी सी और डी को हम आपस में क्या कहेंगे, इसको भी हम सिस्टर क्रोमेटिड ही कहेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ए क्रोमेटिड एंड सी क्रोमेटिड के बारे में बात करेंगे तो ये बन जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो दीज आर द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ द 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। होपफुली आपको ये समझ आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द जाइगोटीन।
ओके, जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पे पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की। क्या होती है? होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस इन्वॉल्व करता है कुछ प्रोटीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, इस जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है इसको हम कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इजंट? ओके, ये कॉम्प्लेक्स जो बना होता है, ये कॉम्प्लेक्स किस किस चीज का बना होता है? क्रोमोसोम का बना होता है और कुछ प्रोटीन्स का बना होता है। और ये जो जाइगोटीन होता है ये बाइवेलेंट स्टेज में प्रेजेंट होता है, यानी कि दो क्रोमेटिड्स यहाँ पे खाली विजिबल होते हैं। ओके, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। जाइगोटीन में इसी की पेयरिंग होती है। अब आता है नेक्स्ट पेज हमारा पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है? यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, ओवरलैपिंग होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की होती है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और क्रॉसिंग ओवर से यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एंड ये वाला पैकेटीन है, एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे एंजाइम जब तक प्रेजेंट होगा तब तक यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। और जो यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है रिकम्बिनेस। Recombinase is the enzyme that is involved in the crossing over of the non-sister chromatids, isn't? Okay, उसके बाद क्या होता है? At the end of crossing over, there is a formation of a knot. ठीक है, एक formation एक knot की होती है जिसको हम क्या कहते हैं? Recombination nodule. Recombination nodule इसको हम कहते हैं, जो कि यहाँ पे at the point of the crossing over there is a formation of a knot जिसको हम क्या कहते हैं? Recombination nodule. Sorry, मैंने यहाँ पे वो वाला mention नहीं किया है, वो किसी और लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो समझाऊंगा। तो डू द क्रॉसिंग ओवर बाइवेलेंट स्टार्ट अपीयरिंग एज द टेट्राड्स। देखो, अब जो अभी आपने देखा था यहाँ पे जाइगोटीन में देखा था बाइवेलेंट स्टेज है, अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो ये जो बाइवेलेंट था ये अब अपीयर कैसे हो जाएगा? ये स्टार्ट करेगा अपीयरिंग एज द टेट्राड। ठीक है, ओके, इसको हम इस वजह से टेट्राड स्टेज भी कहते हैं। ओके, अब आता है डिप्लोटीन। ओके, डिप्लोटीन क्या होता है? यहाँ पे इट इज रिकॉग्नाइजर, मेनली इट इज रिकॉग्नाइजर बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं डी साइनेप्सिस, इजंट? इसको हम क्या कहते हैं? डी साइनेप्सिस कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज द डी साइनेप्सिस। ओके, जब डी साइनेप्सिस हो जाएगी उसके बाद सिटल क्रोमोसोम अटैच होंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे अटैच होंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्स शेप्ड नॉट। इस नॉट को हम कहते हैं चियाज़मेटा। चियाज़मेटा इसको हम कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डी साइनेप्सिस हो रही है, डी साइनेप्सिस एक इस कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन सिटल ये एक दूसरे के और क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे। तो ये यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? चियाज़मा। ओके, उसके बाद क्या होता है? कुछ सेल्स में, कुछ वर्टिब्रेट्स की oocytes में क्या होता है? दिस स्टेज लास्ट फॉर द मंथ्स और इयर्स। ओके, तो यानी कि ये सस्पेंड रहता है कुछ इयर्स के लिए या मंथ्स के लिए, तो हम उस टाइम को क्या कहते हैं? सस्पेंडेड स्टेज। ओके, अब आता है लास्ट फेज, यहाँ पे डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस का जो मेन फीचर होता है, यहाँ पे टर्मिनेशन होती है किसकी? चियाज़मेटा की। ओके, एंड द क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एंड क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं एंड स्पिंडल असेंबल हो जाते हैं, ताकि होमोलॉगस क्रोमोसोम की क्या हो जाए? सेपरेशन हो जाए। एंड एट द एंड ऑफ द डायाकाइनेसिस फेज, एट द एंड ऑफ दिस फेज, न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, न्यूक्लियर की जो कवरिंग होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। होपफुली यहाँ तक आपको सारा समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट फेज, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में एक मेटाफिजिक प्लेट बन जाती है सेंटर पे, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सेंटर पे। इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? मेटाफिजिक प्लेट। इसी मेटाफिजिक प्लेट पे जो हमारे कंडेंस्ड क्रोमोसोम है ये अलाइन करेंगे, इजंट? ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, इस ये ही होमोलॉगस क्रोमोसोम इस साइड से इस साइड से इस साइड से इस साइड से। ओके, ये जो स्पिंडल है यहाँ पे बने, इन स्पिंडल से कुछ फाइबर्स निकलेंगे जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, एंड दीज स्पिंडल फाइबर्स विल अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, उसकी वजह से लेटर ऑन क्या होती है? सेपरेशन। वो सेपरेशन कब होगी? वो होगी एनाफेज में। एना मैंने समझा है, एना मतलब होता है
दूर जाना। एनाफेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेंडल फाइबर्स की वजह से खींच लेंगे इस सेंट्रोमियर को, और ये जो हमारे क्रोमोसोम होंगे, ये जो हमारे डॉटर क्रोमोसोम होंगे, ये क्या कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे अब हम कहाँ की ओर आ जाए, ये कोशिश करेंगे कि हम अब अपोजिट पोल्स की ओर आ जाए। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इधर की ओर कोशिश कर रहा है, ये इधर की ओर कोशिश कर रहा है, ये इधर ही की ओर कोशिश कर रहा है, और ये इधर की ओर कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा यहाँ पे ये अपोजिट पोल्स की ओर आ रहे हैं। तो उसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। फाइनली टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम फाइनली पहुंच जाते हैं, कहां पे पहुंच जाते हैं, टू द अपोजिट पोल्स। और यहाँ पे अपोजिट होता है, न्यूक्लियस जो होता है ये फिर से रीअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है फिर से बच जाती है, एंड देन फॉलोज दिस साइटोकाइनेसिस, एंड इसको हम क्या कहते हैं, डायड ऑफ द सेल्स। होपफुली आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस सेकंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।